छी, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। शी, इट स्मेल्स। बदबू आ रही है, अजीब सा लग रहा है मुझे। तो इसे उतार दो ना। और इसे? चलिए बताता हूँ। हाँ, आपको नहाना है ना? तुम्हारे सामने नहाऊंगी? अरे मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बैठ जाइए। मैं समझ गया। आप सच में बहुत समझदार हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपकी शादी हो गई है क्या? क्या कहा? सॉरी 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 सॉरी। बकेट निकालने की कोशिश मत करो। तो आप ऐसे शॉकिंग क्वेश्चन मत पूछिए ना। इसमें शॉकिंग क्या है? शादी हुई या नहीं? हो गई है। 2 लड़का और 1 लड़की है। लड़का 8th में है और लड़की 6th में, और छोटी बेटी KG में पढ़ रही है। अभी मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। क्यों, मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? अच्छा, किसी से प्यार करते हो? ये हुआ ना करेक्ट क्वेश्चन। प्यार करता हूँ, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ। वो आपको पसंद नहीं करती? मैं उससे प्यार करता हूँ बोलूंगा तब ना। अभी तक नहीं बोला? अब तक तो हम सिर्फ एक दूसरे से मिले हैं। मेरी मीटिंग अब तक उस लेवल पर नहीं पहुंची। उसमें क्या है, बोल दो। हिम्मत करके बताना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। वो मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी तो उसकी बदनसीबी है। तो क्या मैं उससे कह दूं? हाँ बिल्कुल कह दो। हेलो हेलो, ये क्या, कहाँ खो गए थे? मैं कितनी बार भी सोचूं, लेकिन मेरा प्यार कामयाब नहीं होगा। क्या करे, हम दोनों की एक सी सिचुएशन है। आप जिसे पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करती, और मैंने जिसे पसंद किया वो धोखेबाज निकल गया। इसलिए मैं अपनी पसंद छोड़कर पेरेंट्स जहाँ बोल रहे हैं मैं वही शादी करने की सोच रही हूँ। ये आपका फैसला गलत है। अगर आपकी पसंद का कोई आपको मिल गया तो? मिलेगा तो ना। मिल गया तो? मिलेगा तब देख लेंगे। जरूर देख लेना। सच में आपसे प्यार करने वाला आपके गौतम सामने। और मीनाक्षी की खोज अभी भी जारी है। अभी तक वो लोग पकड़ में नहीं आए हैं। बाकी की जानकारी शहर के DCP देंगे। शहर की मशहूर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जरीना को गोली मार दी गई है। इस केस से हमें ये जानकारी मिली है कि जरीना को बहुत बार मीनाक्षी का फोन आया था। जरीना को मार दिया? ओह माय गॉड। इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी, और मैंने सोचा कि वो कितनी गलत थी मैं। जब तक गौतम और मीनाक्षी हमारी पकड़ में नहीं आते, तब तक जरीना के केस को सॉल्व करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। पूरे शहर को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन दोनों के बारे में जानकारी देने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9959777722 2333244444 2334444444। हम तीनों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे। स्टेशन के 3 प्लेटफॉर्म पर एक एक बैग लगा देंगे। स्टेशन से बाहर आके सेल फोन से डायल करेंगे। रिंग होने के बाद जो बैग्स में रखे हुए बम्स का सर्किट इग्निट होके पूरा स्टेशन ब्लास्ट हो जाएगा। ये लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने जरीना को मार दिया। मैं हमेशा उससे कहती थी, इस तरह का रिस्क क्यों लेती है ना? तुझ जैसी लड़कियां हमेशा खुशी से रहें, इसलिए हम जैसे लोगों को इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं। मेरा दोस्त कार्तिक इनकी वजह से मर गया। बेगुनाह लोगों की जान बच जाए, इसलिए जरीना ने अपनी जान गंवा दी। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वो अभी तक आया क्यों नहीं है? वो नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। दरवाजा बंद कर दिया उसने। हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं।
वो दोनों 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले थे। पहुंच गए होंगे ना? ये मैं कैसे जान सकता हूँ? अरे मर गया। उमर भाई, मन कर रहा है इसके मुंह में दनादन गोलियां ठोक दूं। मारना मत सर। कम ऑन, सर्च। कौन आ गया? डीसीपी, स्पीकर ऑन कर। हेलो, जहाँ तुमने बुलाया था मैं वहाँ आ गया हूँ। अभी तुम कहाँ हो? तुमने बोला था आतंकवादी हैं। आतंकवादी कहाँ हैं यहाँ पर? हेलो सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मुझे तेरा स्टाइल पसंद आया। ये ले, ये 2 लाख रख ले, इससे कोई बिजनेस करना। सर आप टेररिस्ट नहीं है सर, भगवान है सर। तू बड़ा हैंडसम है, एक फोटो खींचता हूँ। खींच लो सर। इस तरह किसी को धोखा मत देना। ओके सर। ए, गाड़ी रोक। रोको रोको, सुना नहीं क्या? हे भगवान, चलता हूँ सर, बाय सर। चल निकल। हेलो डीसीपी साहब। हाँ बोलो। चाली नोट सप्लाई करने वाला आईएसआई एजेंट जॉनी यहाँ आजाद नगर रोड में घूम रहा है। मैं उसका फोटो आपको एसएमएस करता हूँ, देख लो। क्या रे, जॉनी तेरा ही नाम है? हाँ सर, मेरा ही है सर। नकली नोट? नकली नोटों का धंधा करता ये है तू? नकली नोट मेरे नहीं है सर, आतंकवादी ने दिया सर। आतंकवादी ने दिया है? आतंकवादी नहीं सर। अभी तो तूने बोला ना। मैंने कहा नहीं सर, मुंह से निकल गया सर, मेरा टाइम खराब है सर, क्या करूं चल सर? तेरा टाइम सही करता हूँ, चलो इसको लेके। हाँ, अब गाड़ी बदलनी है। चलो ठीक है। ए, चुपचाप गाड़ी में बैठो, चलो। चल 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 ए, चल अंदर। चल घुस। चल। चलो चलो चलो। खयूम को फोन लगा। हाँ कयूम भाई। हाँ खयूम भाई, हम लोग असेंबली के लिए निकल रहे हैं। आप कहाँ हैं? उमर भाई, सिकंदराबाद में सिक्योरिटी बढ़ गई है। सुना है कि यहाँ पर कोई मिनिस्टर आ रहा है। अरे खयूम भाई, सिकंदराबाद नहीं तो नामपल्ली, नामपल्ली नहीं तो काचीगुड़ा। हमें रेलवे स्टेशन से कोई मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उड़ाना ही हमारा मकसद है। ये डीवीडी लो और हमें छोड़ दो। हम तुम्हें ये दें या ना दें, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम हमें मार दोगे। जब से मेरा दोस्त कार्तिक मरा है मैं यही सोच रहा हूँ, क्यों तुम लोग आम और बेगुनाह लोगों को मारते हो? वो बेचारा मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा रहा था और तुमने उसे भी मार दिया। यहाँ पर कितनी शांति है, लेकिन तुम लोग धर्म के नाम पर लोगों की जान ले रहे हो। कुछ पागल लोग कहते हैं और तुम लोग उनकी बातों पर इंस्पायर होकर हम बेगुनाह लोगों की जान लेते हो। भाई आगे पुलिस चेकिंग हो रही भाई। कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। तुम लोगों का बचना अब इम्पॉसिबल है। हम दोनों का चेहरा टीवी पर दिखाया गया है, पुलिस हमें पहचान सकती है और साथ में तुमको भी पकड़ेगी। हमें कैसे पकड़ेंगे? तुम दोनों के चेहरे पर एसिड डाल दूंगा, फिर हमें कौन रोकेगा? हम डॉक्टर के बेस में आसानी से निकल जाएंगे। ये ड्रेस और एम्बुलेंस की वजह से हमें कोई नहीं रोकेगा। इस एम्बुलेंस के साथ हम असेंबली में घुस जाएंगे। इस बॉम्ब के साथ पूरी की पूरी असेंबली उड़ा देंगे। इम्पॉसिबल। अल्लाह की इस पाक लड़ाई में हम भी शहीद हो जाएंगे। तुम सब लोग पागल हो गए हो। तुम जो काम कर रहे हो उसे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा और वही अल्लाह आज हमें बचाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह